अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को लगातार याद करता है, चौबीसों घंटे याद करता है, तो ये महज इत्तेफाक नहीं होता। समझ लो वो स्त्री आपके साथ दो ऐसे काम जानबूझकर कर रही है जो आपके मन, आपके विचार और आपकी आत्मा तक को बांध देती है। आज की वीडियो में हम उन दो रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिनका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस संसार में अगर परमात्मा के बाद कोई पवित्र चीज़ है तो वो है प्रेम, और इस संसार में प्रेम से बड़ा कोई रहस्य नहीं है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो हमारे विचारों को, भावनाओं को और यहाँ तक कि हमारी चेतना को भी प्रभावित करता है। खास तौर पर जब कोई पुरुष किसी स्त्री को दिन रात याद करता है, उसका ध्यान हर क्षण उसी स्त्री की ओर खींचता चला जाता है, और यह महज सहयोग नहीं होता। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारण होता है। इस वीडियो में हम इसी मनोवैज्ञानिक रहस्य पर प्रकाश डालेंगे कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री को 24 घंटे याद करता है तो वह स्त्री उस पुरुष के साथ कौन से दो कार्य जानबूझकर कर रही होती है जिनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि पुरुष का मन बार बार उसी स्त्री की ओर खींचा चला जाता है। बार बार वो पुरुष उसी स्त्री की याद में डूबा रहता है। पहला कार्य, स्त्री का मौन आकर्षण। प्रेम का सबसे पहला रूप होता है मौन संचार। मौन संचार का मतलब है जहाँ स्त्री बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, पुरुष के भीतर भावनाओं की लहरें पैदा कर देती है। जब कोई स्त्री पुरुष को बिना ज़्यादा बोले अपने मौन, अपनी आँखों की भाषा, अपने चेहरे के भावों से कुछ जता देती है तो वह पुरुष के दिल में एक रहस्यमय छवि बना देती है। यह छवि बार बार उस पुरुष के भीतर तड़प पैदा करती है और वह पुरुष उस स्त्री को लगातार याद करता है। यादों का बीज बोना। स्त्रियां अक्सर अनजाने में या जानबूझकर ऐसी बात करती है जो पुरुष के मन में एक बीज की तरह लग जाती है। जैसे कोई भावुक बात, किसी खास पल में आँखों का नम होना, कोई खास मुस्कुराहट। ये छोटी छोटी चीज़ें पुरुष के दिल की गहराइयों में घर कर जाती है और फिर बार बार उसकी स्मृति में उभरती रहती है। भावनात्मक उथल पुथल। जब कोई स्त्री जानबूझकर पुरुष के भीतर भावनात्मक अस्थिरता पैदा करती है, जैसे कभी अचानक दूरी बना लेना, फिर नज़दीकी दिखाना, कभी कभी अनदेखा करना और फिर अचानक खास बना देना, यह स्थिति पुरुष को मानसिक रूप से उलझा देती है। यह उलझन एक मानसिक क्रिया को जन्म देती है जिसमें उसका दिमाग बार बार यही सोचता है वो क्या सोच रही है, और यही से शुरू होती है 24 घंटे की यादों की यात्रा। दूसरा कार्य, ऊर्जा का अदृश्य स्थानांतरण। भावनात्मक ऊर्जा का प्रवाह। प्रेम केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का आदान प्रदान भी है। जब कोई स्त्री अपने दिल से किसी पुरुष के लिए कुछ महसूस करती है तो उसकी वह ऊर्जा, उसकी भावनाएं, उसकी तरंगें अदृश्य रूप से उस पुरुष तक पहुंचती है। वह पुरुष जिसने शायद उस स्त्री को छुआ तक नहीं, वह भी उस ऊर्जा को महसूस करने लगता है और अनजाने में उस स्त्री के बारे में सोचना शुरू कर देता है। उस प्रभाव के कारण पुरुष का मन बार बार उस स्त्री की ओर आकर्षित होता है, चाहे वह दूर क्यों ना हो। स्त्री की स्मृति छोड़ने की कला। कई बार स्त्रियां पुरुष के साथ समय बिताकर या उसे कोई खास बात कहकर खुद तो सहज हो जाती है, पर पुरुष के मन में वे बातें गहराई से बैठ जाती है। इसका कारण यह होता है कि स्त्री जानबूझकर कुछ अनकहा छोड़ देती है। अधूरी बात, अधूरा संकेत
या कोई रहस्यात्मक व्यवहार। यह अधूरापन पुरुषों के भीतर बेचैनी पैदा करता है और वह बार बार उस स्त्री के बारे में सोचता है। ये दोनों कार्य मिलकर पुरुष की भावनाओं को कैसे नियंत्रित करने लगते हैं। जब कोई स्त्री इन दोनों कार्यों भावनात्मक ट्रिगर और ऊर्जा स्थानांतरण को साथ साथ करती है, जो इसका प्रभाव एक सामान्य आकर्षण से कहीं अधिक गहरा हो जाता है। यह स्थिति पुरुष के अंतर्मन में एक ऐसा भावनात्मक तूफान खड़ा कर देती है जो उसे स्थिर नहीं रहने देता। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मानसिक बंधन की शुरुआत भावनात्मक ट्रिगर के कारण पुरुष के मन में बार बार एक ही विचार आता है, उसने ऐसा क्यों किया? क्या वह मुझे कुछ बताना चाह रही है? यह विचार ही बंधन बनते हैं। हर बार जब अपनी दैनिक जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वह स्मृति पीछे खींचती है। उसकी यादें, उसकी बातें, उसकी हंसी, यह सब पुरुष के मन में एक ऊर्जा चक्र बनाते हैं। वह जितना बातों में उलझता है उतना ही उसकी ऊर्जा उस स्त्री की ओर बढ़ती रहती है। यह एक प्रकार का इमोशन लूप होता है जहाँ पुरुष खुद को स्त्री के बिना अधूरा महसूस करने लगता है। जब पुरुष एक ही स्त्री के बारे में सोचता है तो धीरे धीरे उसकी अपनी आत्मचेतना यानी सेल्फ अंतर्यनेस कम हो जाती है। वह यह भी भूलने लगता है कि उसकी अपनी क्या प्राथमिकता थी, क्या उद्देश्य थे, क्योंकि उसका मन और ध्यान पूर्ण रूप से उसी स्त्री के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। विज्ञान की दृष्टि से इस प्रक्रिया का विश्लेषण डोपामिन और ऑक्सीटोसिन का खेल। जब भी कोई व्यक्ति किसी के बारे में सोचता है तो उसके मस्तिष्क में डोपासिन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायनों का स्राव होता है। डोपासिन आनंद की अनुभूति देता है और ऑक्सीटोसिन भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाता है। जब स्त्री जानबूझकर पुरुष को इन रसायनों के प्रभाव में लाती है तो वह एक प्रकार की भावनात्मक आदत बन जाती है। मनुष्य के मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले के हाव भाव, भावनाओं और ऊर्जा को प्रतिबिंबित करते हैं। जब कोई स्त्री प्रेम या आकर्षण की भावना लेकर किसी पुरुष से मिलती है तो उसके मिरर न्यूरॉन्स भी प्रतिक्रिया करते हैं और वह उसी ऊर्जा को महसूस करने लगता है जो स्त्री ने भेजी होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी खास स्थिति या व्यक्ति से बार बार जुड़ी स्मृतियाँ बनाया है, वह व्यक्ति अब आपके अवचेतन मन में स्थायी रूप से बैठ जाता है। यह स्थिति उसी समय बनती है जब स्त्री जानबूझकर आपकी भावनाओं से खेलकर आपको उस स्थिति में लाती है। पुरुष को इससे क्या सीखना चाहिए? जब कोई पुरुष यह महसूस करे कि वह किसी स्त्री के बारे में लगातार सोच रहा है और वह भी बिना किसी खास कारण या प्रतिक्रिया के, तो उसे खुद से यह 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। क्या एक तरफा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्त्री ने केवल संकेत दिए पर वास्तव में वह आपके लिए प्रतिबद्ध नहीं है? अगर हाँ, तो यह केवल एक मानसिक खेल हो सकता है जिसे आपको पहचानना होगा। क्या मैं अपने आत्म मूल्य को खो रहा हूँ? जब पुरुष अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है और स्त्री की हर छोटी बड़ी बात को केंद्र बना लेता है तो वह उसकी आत्म संरचना को नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि वह भावनाओं को नियंत्रण करना सीखे। क्या मुझे अपनी ऊर्जा लौटानी चाहिए? स्त्री की ओर बहती ऊर्जा को वापस खुद की ओर मोड़ने की प्रक्रिया ही आत्मिक संतुलन की शुरुआत होती है। उसके लिए ध्यान, योग, मनन और
आत्म अवलोकन का अभ्यास अत्यंत प्रभावशाली होता है। क्या यह सच्चा प्रेम है या भावनात्मक खेल? अब सबसे बड़ा सवाल क्या स्त्री जो कर रही है वह सच्चा प्रेम है या केवल भावनात्मक नियंत्रण? अगर वह सच्चे प्रेम में है तो आपकी भावनाओं की कदर करेगी, वह आपको बार बार भ्रम में नहीं डालेगी, वह संवाद करेगी, स्पष्टता रखेगी, वह आपके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाएगी। अगर वह भावनात्मक खेल खेल रही है तो वह आपके व्यवहार को देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं बदलेगी। वह कभी पास आएगी, कभी दूर चली जाएगी। वह आपको भ्रम और असमंजस में रखेगी। वह आपके मन को पढ़कर उसी के अनुसार हावी होगी। इसलिए हर पुरुष को जरूरी है कि वह इस फर्क को समझे। प्रेम और नियंत्रण में अंतर होता है और उसे पहचानना आत्म जागरूकता की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। निष्कर्ष, अंतर्गत की प्रकार को समझे। अगर कोई पुरुष लगातार 24 घंटे एक ही स्त्री को याद कर रहा है तो यह यूं ही नहीं हो सकता। यह या तो उसकी आत्मा की पुकार है या फिर किसी भावनात्मक तंत्र का परिणाम। स्त्री के यह दो कार्य, भावनात्मक ट्रिगर और ऊर्जा स्थानांतरण, यदि बार बार हो रहा है तो समझो या तो वह स्त्री भी आपके लिए कुछ गहराई से महसूस कर रही है या फिर वह अनजाने में या जानबूझकर आपको अपने भावनात्मक जाल में उलझा रही है। हर पुरुष को चाहिए कि वह खुद की भावनाओं को समझे और यह निर्णय खुद ले कि वह कहाँ खड़ा है, एक सच्चे रिश्ते की शुरुआत में या फिर भ्रम की दुनिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। जय श्री राधे कृष्ण।